Hello dear students, welcome back to our e-learning session of our Delta Home. तो आज हम देखे जाने वाले हैं दैट इज़ नाउ द टाइप ऑफ जॉइंट्स. जॉइंट्स के कौन से टाइप होते हैं जो कि हम स्केलेटल एंड लोकोमोशन इस मूवमेंट चैप्टर में देख रहे हैं. तो पहले देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. तो हम पहले देखते हैं व्हाट इज जॉइंट्स. जॉइंट्स मीन्स क्या होते हैं. तो जॉइंट्स जैसे अ पॉइंट वेयर दिस ट्यूब और मोर बोन्स गेट आर्टिकुलेटेड इज कॉल्ड द जॉइंट. अगर एक पॉइंट में दो या दो से ज़्यादा बोन्स एक साथ आते हैं, आर्टिकुलेट करते, सपोर्टिंग करते हैं, दैट इट इज कॉल्ड द जॉइंट. या उसे ही कहा जाता है आर्टिकुलेशन या फिर आर्थ्रोसिस. सो स्टडी ऑफ जॉइंट्स जो होते हैं उसे कहा जाता है आर्थ्रोलॉजी. और जो स्टडी करके इसका जो मेडिसिन के जो एक स्पेशलिस्ट होते हैं जॉइंट्स के, उनको आर्थ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है. तो इस तरीके से हम देखेंगे हमारे कौन से जॉइंट्स कहाँ कहाँ वर्क करते हैं. सो नाउ जॉइंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द डिग्री ऑफ इज बेस्ड ऑन दिस डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और मोमेंट. तो हमारे जो जॉइंट्स है ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी या मोमेंट के ऊपर डिपेंड है एंड दे परमिट इनटू 3 टाइप्स. और इसके ऊपर इसलिए वो 3 टाइप्स पर हमने उसे क्लासिफाइड किया है. दैट इज नाउ पहला जो है दैट इज कॉल्ड फाइब्रस जॉइंट एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सिनआर्थ्रोसिस. उसे कहा जाता है सिनआर्थ्रोसिस या फाइब्रस जॉइंट भी बोलते हैं या फिर इमूवेबल जॉइंट. इस तरह के ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो मूव नहीं करते हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज इमूवेबल जॉइंट्स. सेकेंड वन इज नाउ द कार्टिलेजियस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स also called as now amphiarthrosis. And lastly and third one is called synovial या freely movable या डायथ्रोसिस टाइप्स ऑफ जॉइंट. तो पहला टाइप जो है इसमें जॉइंट जो होते हैं हमारे ये मूव नहीं करते हैं. सेकेंड वाला है जो इज कॉल्ड कार्टिलेजियस या उसे ही हम कहते हैं स्लाइटली मूवेबल. एंड थर्ड वन इज नाउ द सिनोवियल जो है ये फ्रीली मूवेबल होते हैं, इसे डायथ्रोसिस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स भी कहते हैं. तो एक एक अब हम डिटेल लेते हैं. दैट इज द फर्स्ट वन इज सिनआर्थ्रोसिस. अगर आप देखते हैं सिनआर्थ्रोसिस ये जो है इस टाइप ऑफ जॉइंट मीन्स इज अ फाइब्रस जॉइंट्स और इट इज कॉल्ड एज अ इमूवेबल जॉइंट. इस जॉइंट में आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर हेल्ड टुगेदर by the means of fibrous connective tissues and bones do not exhibit movement. इस जॉइंट में बोन्स जो इमूवेबल होते हैं में इसको मूव नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसे इमूवेबल या फिक्स बोन भी कहते हैं. अब ये फाइब्रस जॉइंट जो है या आप इसे कह सकते हैं सिनआर्थ्रोसिस जो कहा है इसके भी हम क्लासिफिकेशन होते कहाँ होते हैं. इसे 3 टाइप्स में क्लासीफाइड किया. दैट इज कॉल्ड सूटर्स या सेंडोस्मोसिस या गोमोसिस. इस तरीके से हम इसे भी एक एक पार्ट को डिटेल लेते हैं. तो फर्स्ट वन इज नाउ द सूटर्स. अब देखते हैं सूटर्स. डायग्राम में हम देख रहे हैं सूटर्स कहाँ होता है. इट इज कंपोज्ड ऑफ दिस थिन लेयर ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज. ये कनेक्टिव टिश्यूज की डेंस लेयर फाइब्रस टिश्यू में होता है लेकिन इसकी थियर बहुत ही छोटी होती है. एंड सूटर्स जो होते हैं ये ग्रोथ टाइप में होते हैं. एक बार उसकी ग्रोथ होने के बाद ये जो सेल्स ऑसिफाई हो जाते हैं मीन्स फिक्स हो जाते हैं. अब ये जैसे कहाँ होते हैं इसे बेड जॉइंट. आप डायग्राम में देख रहे हो टाइप्स ऑफ सूटर्स. दैट इज फर्स्ट वन इज नाउ द बेड जॉइंट जिसका कैरेक्टर होता है स्क्वेयर एज. डायग्राम में आपको दिख रहा है वो डायग्रामेटिक फॉर्म में कैसे दिख रहा है. दैट इज अ स्क्वायर एज फॉर्म में होता है जो कि एग्जाम्पल में हम 2 नासल बोन्स के बीच में बट जॉइंट होता है. या सेकेंड वन है स्कार्फ जॉइंट. स्कार्फ जॉइंट ये हमारे कैरेक्टर्स होती हैं इनकी टैपरिंग. इसका डायग्राम में आपको दिख रहा है किस तरीके से इसके एरो बीच में क्रॉसिंग कर रहा है. वेरियस स्कल बोन्स में हमें स्कार्फ जॉइंट दिखते हैं. थर्ड वन इज द लैप जॉइंट. दैट इज द
ओवरलैपिंग करता है। अब ये एक के ऊपर एक होता है, ओवरलैपिंग में से एक के ऊपर एक आ गया। अब जब ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं मिस इसका टेम्परल या पैरेंटल बोन में ये बोन्स हमें जॉइंट दिखते हैं। तो नेक्स्ट वन इज अ सीरेट जॉइंट। अब सीरेट जॉइंट जो दिख रहे हैं ये कैरेक्टर किस तरीके से होता है, दैट इज नाउ द इर्रेगुलर या इंटरलैकिंग। अब ये जो हो रहे हैं इसे डायग्रामेटिक फॉर्म में हम देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये हमें कहाँ दिख रहे हैं, वेरियस स्कल बोन्स में हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हमारे सूटर्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ फिब्रस जॉइंट इज सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस ये देयर इज अ ग्रेटर डिस्टेंस जहाँ होता है आर्टिकुलेटिंग बोन्स के, वहाँ पे ये हमारे सिंडोस्मेसिस जॉइंट होते हैं। जैसे कि आप देखिए सिंडोस्मेसिस के लिए इट इज़ अ कनेक्टेड टिश्यूज इज अरेंज अ शीट और बंडल के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि डिस्टल टिबियोफिबुलर लिगामेंट या इंटरओस्मस मेम्ब्रेन। जहाँ आप दिख रही है टिबिया फिबुलर एंड इसके बीच के अंदर में इंटरओस्मस लिगामेंट है, इसके नीचे में है वो अल्नाइन रेडियस। इन दोनों इसके बीच में जो हमारी जॉइंट्स होती है इसको कहा जाता है सिंडोस्मेसिस। ये हो गई हमारी फाइब्रस जॉइंट। अब फाइब्रस जॉइंट की थर्ड टाइप है दैट इज कॉल्ड गोम्फोसिस। गोम्फोसिस इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट अ कोन शेप बोन फिट्स। अब ये थर्ड टाइप का जो है यहाँ पे कोन शेप बोन फिट्स होता है इनटू अ सॉकेट एंड प्रोवाइडेड बाय द अदर बोन। जैसे कि हमारे टूथ या जॉ बोन्स में होते हैं, जो दांतों के इसमें दे होते हैं, गोम्फोसिस होता है जहाँ पे हमारा जो सॉकेट के अंदर हमारा रूट ऑफ टूथ या टिथ होते हैं, यहाँ पे उसे कहा जाता है गोम्फोसिस। सो गोम्फोसिस इस प्रकार से ये जो सैनोआर्थ्रोसिस है मीन्स इज अ फाइब्रस जॉइंट था, दैट इज नाउ द इमूवेबल जॉइंट जो कह रहे थे हम। इसके थ्री टाइप्स हमने क्लासीफाइड किए थे, दैट इज सूटर्स, सिंडोस्मेसिस एंड गोम्फोसिस। ये हमारे तीन हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कार्टिलेजियस या फिर उसे कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। This is are also called as amphioarthrosis. Amphioarthrosis इसलिए क्योंकि एक आधा मुंह होता है आधा नहीं, इसे स्लाइटली मूवेबल, दैट इज कॉल्ड द एम्फियोआर्थ्रोसिस। दिस जॉइंट्स आर नाइदर फिक्स्ड नो फ्रीली मूवेबल। अब इसे भी क्लासिफाइड किया गया है। इसका फर्स्ट टाइप है दिस कॉल्ड सिनकोंड्रोसिस। सिनकोंड्रोसिस मीन्स दो बोन्स एक साथ आते हैं, द टू बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय hyaline cartilage and they are meant for growth and on completion of growth, एक बार इसकी ग्रोथ हो जाती है the joint get ossified। एग्जाम्पल के तौर पे epiphyseal plate found between epiphysis and diaphysis for the long bone। जो long bones होते हैं इनके बीच में epiphyseal plate जो होती है यहाँ होते हैं, या फिर रिब या स्टर्नम जंक्शन होता है, यहाँ पे भी ये हमें सिनकोंड्रोसिस हमें बोन्स ये जॉइंट्स दिखते हैं। इसके बाद हम लेते हैं दैट इज नाउ द सिम्फोसाइसिस। सिम्फोसाइसिस मीन्स इन दिस टाइप ऑफ द जॉइंट ऐसा जॉइंट जहाँ पे ब्रॉड फ्लैट डिस्क ऑफ फिब्रियो कार्टिलेजेस कनेक्ट्स करते हैं दो बोन्स को एंड दिस ऑकर इन मिड लाइन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जो मिड लाइन पोर्शन में होता है उस जॉइंट को कहा जाता है सिम्फोसाइसिस। वन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ द जॉइंट इज इंटरवर्टेब्रल डिस्क। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद है हमारा थर्ड टाइप दैट इज नाउ सिनोवियल जॉइंट या फिर उसे कहते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। अब दिस आर ऑल्सो नोन एज द डायआर्थ्रोसिस। डायआर्थ्रोसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेस इज कॉल्ड अ सिनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स एंड that renders free movement at the joint। जब जॉइंट के बीच में फ्रीली मूवमेंट होता है तब हम उसे डायथ्रोसिस कहते हैं या फिर सिनोवियल जॉइंट्स या फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। नाउ दिस बोन्स डू नॉट टच टू ईच अदर। बोन्स एक दूसरे को टच नहीं करते। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग मूवमेंट एंड हेल्प्स टू एब्सॉर्ब शॉक। अब ये क्या करते हैं, जो बोन्स जो होते हैं फ्रीली मूवेबल होते हैं, ये फ्रिक्शन हमारा रिड्यूस करते हैं मूवमेंट के वक्त, जो हमारे कुछ हेल्प टू एब्सॉर्ब द शॉक एब्सॉर्ब करने के लिए सपोर्ट करते हैं। सो नाउ द सिनोवियल मेम्ब्रेन
सिक्रीट सिनोवियल फ्लूइड। अब ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? क्योंकि जो जॉइंट्स होते हैं हमारे सिनोवियल मेम्ब्रेन में, वहाँ पे जो सिनोवियल फ्लूइड होता है वो सिक्रीट होने की वजह से वहाँ पे जो एब्सॉर्ब शॉक करते हैं वो इजीली मूव हो सकते हैं। सिनोवियल फ्लूइड इज अ क्लियर। अब ये फ्लूइड कैसे होता है? इट इज़ अ क्लियर विस्कियस स्ट्रॉक कलर्ड फ्लूइड सिमिलर टू द लेफ्ट। इट इज़ विस्कियस ड्यू टू द हाइलोरोनिक एसिड। अब ये विस्किसिटी होता है एसिडिक फॉर्म में, हाइलोरिक एसिड है। फ्लूइड कंटेन्स, इस फ्लूइड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, म्यूकस एंड फाइगोसाइटिक सेल्स होते हैं टू रिमूव द माइक्रोब्स हमारे रिमूव करने के लिए। साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेट्स द जॉइंट। अब ये जो फ्लूइड होता है इसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स है वो लुब्रिकेट्स होते हैं, एब्सॉर्ब शॉक, nourishes the hyaline cartilage and remove the waste materials from hyaline cartilage cell। और इस तरीके से हमारे जो सेल के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारा साइनोवियल फ्लूइड वर्क करता है। तो साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट के इसमें देखिए आपका जो लिगामेंट है इसके नीचे जो है साइनोवियल कैविटी, और जो साइनोवियल कैविटी के अंदर होता है हमारा साइनोवियल फ्लूइड, जो कि फाइब्रस मेम्ब्रेन के इसमें और सिनोवियल मेम्ब्रेन के इसमें आपको ये दिखेगा। सिनोवियल मेम्ब्रेन के इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द सिनोवियल फ्लूइड। अब इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड द पियोट जॉइंट। अब ये पियोट जॉइंट, इसके पहले हमने लास्ट इसमें देखा था पियोट बोन, उसके अंदर वहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं दिस कॉल्ड द नोज जॉइंट, वहाँ पे ये हमें पियोट जॉइंट दिखता है। हियर द राउंडेड और पॉइंटेड सर्फेस ऑफ वन बोन, एक बोन का जो सरफेस है आर्टिकुलेट्स रिंग फॉर्म में होता है दूसरे बोन के साथ एंड फॉर्मिंग अ लिगामेंट, रोटेशन ओनली अराउंड इट्स ओन लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। और प्योर बोन का जो रोटेशन होता है सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस होता है। एग्जाम्पल इन जॉइंट बिटवीन द एटलास एंड एक्सिस, वर्टिब्रा हेड टर्न्स साइडवेज, या हमारा हेड टर्न्स होता है पूरा नहीं, सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल होता है, पूरा गोल नहीं हो सकता है, तो ऐसे कहा जाता है पिवोट जॉइंट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जॉइंट दैट इज कॉल्ड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में ये बॉल लाइक सरफेस दिखता है हमारे जॉइंट का, फिट इनटू द कप लाइक डिप्रेशंस ऑफ अनदर बोन। मल्टी एक्शियल मूवमेंट, इस केस में मल्टी एक्शन हो सकती है, बॉल की जैसे ही जॉइंट तो हर पूरा गोल घूम सकता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट अलॉन्ग विथ 3 एक्सेस इन ऑल डायरेक्शन, जैसे कि हमारे शोल्डर या हिप जॉइंट में हमारे शोल्डर हर एक जगह पूरा गोल घूम सकता है, या हिप जॉइंट तो वो उसे कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट है जो है हमारा दैट इज नाउ द हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट दैट इज अ convex surface of one bone fits into this कॉनकेव सरफेस ऑफ अनदर बोन। अब हिंग जॉइंट में एक सरफेस एक बोन किस तरीके से होगा कॉन्वेक्स और दूसरा होगा कॉनकेव, इस तरीके से एक दूसरे से वो जॉइंटेड हो गए। इन मोस्ट हिंग जॉइंट्स वन बोन रिमेन्स स्टेशनरी एंड अदर मूव्स, इसमें एक स्टेशनरी रहेगा दूसरा मूव करेगा। एंगुलर ओपनिंग एंड क्लोजिंग मोशन लाइक दैट ऑफ द हिंग इज पॉसिबल एंड इन दिस जॉइंट ओनली, इसमें सिर्फ एक ही एक्शियल मूवमेंट कर सकता है और दूसरा स्टेबल रहता है, इसलिए इसे हिंग कहते हैं। सो फ्लेक्सी एंड एक्सटेंशन एक ही होता है, जैसे कि हमारा है एल्बो एंड या फिर नी जॉइंट, यहाँ पे आप देखेंगे हमारा हिंग जॉइंट होता है। तो नेक्स्ट हमारा जॉइंट है दैट इज नाउ द saddle joint. Saddle joint is a characteristics of Homo sapiens. This articulate surface of one bone is saddle shape and that of the other bone fits into such saddle as sitting right old said. Each bone has both concave and convex areas. अब इसमें किस तरीके से होता है, सैडल जॉइंट पे क्या होता है, एक बोन कॉनकेव दूसरा कॉन्वेक्स कर रहा है, लेकिन ये सिटिंग राउंड में होता है। इट इज़ मॉडिफाइड एज कॉन्डिलाइट जॉइंट, जिसमें हम मूवमेंट सम हॉट मोर फ्रीली कर सकते हैं, जैसे कि हमारे थंब में होता है मेटाकार्पल ऑफ थंब या ट्रेपेजियम कर्मल, हमारे जो फिंगर्स होते हैं, थंब जो है हमारा पूरा ऑल राउंड गोल फिर सकता है इज कंपेयर टू द फिंगर्स में। तो वहाँ पे क्या होता है कार्पल ट्रेपेजियम एंड मेटाकार्पल होते हैं हमें, तो वहाँ हमारे कौन सा जॉइंट होता है सैडल जॉइंट, जो हर एक जगह मूव कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे ये पूरे जॉइंट्स
जो है एक दूसरे में सपोर्ट करते हैं और हमारे वर्क करते हैं।